गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया एंड आज क्या मतलब 2-3 दिनों से ही कैसे काम करी थी और हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट पिछले 3-4 दिनों से रेंज में ही चल रही है। मतलब जब से ये वीक स्टार्ट हुआ है, आई थिंक ये मंडे का है, राइट। यहाँ से देखो 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं। मार्केट पूरे रेंज के अंदर काम कर रही है। खाली सुबह में एक वॉलेटिलिटी के सुबह में एक मूव आता है अप या डाउन अप साइड में एंड जाते जाते सेलिंग इधर हुआ। सुबह में एक खुलने के बाद अप साइड, जाते जाते सेलिंग, खुलने के बाद अप साइड, जाते जाते सेलिंग। आज खुली या गैप अप तो सेलिंग, पूरे दिन रेंज बाउंड। मतलब बेसिकली आपको सुबह के 5-7 मिनट 10-15 मिनट में कोई मूव मिल रहा है या फिर लास्ट के 10-15 मिनट में मूव मिल रहा है, बाकी पूरे दिन रेंज बाउंड कर रखा है। विक्स को क्रैश कराए जा रहे हैं। ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं है। एंड इवन आप अगर फ्यूचर व्यूचर भी लेते हो तो पूरे रेंज के अंदर है, तो आप स्कैल्प करके निकल सकते हो, बट और एल्स कुछ ट्रेड नहीं बन रही थी, राइट। तो इसीलिए मैंने रेंज भी अपडेट कर रखा था आपको 23,400 से लेके 23,200 का। इस रेंज के अंदर, इस रेंज के बाहर आपको निकल जाता है मार्केट, तभी आप ट्रेड कर सकते हो अच्छे तरह से। अब चीज़ क्या है, कल के दिन देखो 23,400 के ऊपर निकली, थोड़ी सी देर के लिए 20 पॉइंट दिया, 400 के ऊपर निकली, 40 पॉइंट दिया और वापस अंदर। बट ये बहुत ही रेंज के अंदर था, ये मूव बहुत ही ख़राब था। तो अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो ट्रेलिंग ऐसे ही लगा होगा और कुछ हुआ नहीं। फिर एक यहाँ पे पैटर्न बनाया और उसके बाद इतने देर रेंज बाउंड, उसके बाद यहाँ पे नीचे तोड़ा, ऊपर गया, फिर एक कैंडल में नीचे, मतलब कुछ भी ट्रेड नहीं है, लिटरली ट्रेड नहीं है। अब कल के दिन क्या कर सकते हैं, कल के दिन ये लेवल मार्क कर लो 23,420, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 440 तो आपका फर्स्ट टारगेट है ही, 480 तक आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। 480 तक के टारगेट्स एंड इवन 500 भी टच कर सकते हैं। डाउन साइड में आप 23,300 ये लेवल मार्क करके रखो। यहाँ तक अगर आपको मार्केट मिलती है, यहाँ से कोई बाइंग होती है तो आप इस डिप को बाई कर सकते हो। बट 23,300 टूटता है तो आपको 240 एंड 200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन वही रेंज है, 23,400 से लेके 200, अगेन वही रेंज है। इस बीच में स्कैल्पिंग के आपको लेवल्स बता दिए बस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रेंज के बाहर में क्लोजिंग, सिंगल डे 1 डे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको कोई ट्रेड मिल सकता है, एक अच्छा ट्रेड, ट्रेंडिंग ट्रेड, ठीक है। तो ये वीक, और ऊपर से कल क्या है, कल मंडे को मार्केट बंद है तो कल के दिन 3 एक्सपायरीज है, ठीक है। बैंकेक्स, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी, ठीक है। 3 एक्सपायरीज कल के दिन है, तो कल के दिन तो पता नहीं, और ही मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो देखते हैं कल के दिन कैसे क्या होता है, नहीं होता है। बट यही रेंज है, इसके आसपास ही आप खेलो तो खेल लो, नहीं होता है तो कल के दिन भी छोड़ दो, कुछ मत करो, मंडे को देख लेंगे। ये वीक ऐसे भी कोई काम का नहीं था, ठीक है। मेजर लॉसेज ही हुए हैं लोगों को। अगर किसी ने प्रॉफिट किया भी होगा तो स्कैल्पिंग में मिला होगा तो मिला होगा। मैंने खुद स्कैल्पिंग सीखी है, मैंने कुछ एक ट्रेंडिंग मूव कहीं से कुछ नहीं से देखा, क्योंकि दिख रहा है कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं है। विक्स को लगातार क्रैश करा के मार्केट को रेंज में रखा हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने के लिए। आप शेयर करके चल सकते हो चैनल को एंड वीडियो को, उसमें और लोग भी जुड़ेंगे। आप मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी स्टॉक मार्केट में है, सबको करो शेयर, वो भी साथ में जुड़ेंगे, साथ में काम करेंगे। एंड तीसरी चीज़ है, लाइक कर दिया करो। लाइक करने से थोड़ी सी रीच में इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमें मोटिवेट करेगा, तो हम आपके लिए भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, राइट। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में है कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं है गाइस। ये लेवल मार्क कर लो, एक 50,000 50,050, इसके ऊपर निकलते हो तो 150 एंड 200 तक के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। 50,050, इसके ऊपर 50,000, 150 एंड 50,200, ये मूव्स आपको मिल सकते हैं। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपका ये एक बहुत मेजर लेवल है, ये
49,750 49,700 के आसपास ये लेवल्स टूटने लगे ना 49,750 700, तो आपको एक 100 पॉइंट मिलेगा 600 तक का, ठीक है, और वो टूटा तो 49,500, ये आपके सपोर्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इवन ये 750 के नीचे भी आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्की रहेगा वो, एंड मेजर फॉल आपको इसके नीचे ही मिलना है 49,500 550, ये जो जोन है, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मूव के लिए ये जोन 500 से 550, इसके नीचे जाते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ट्रैवल करोगे और फिर यहाँ तक के लिए एक ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो उतना ही है और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अपसाइड का आपको बता ही दिया है, रेंज रहने वाली है, रेंज रह रही है। अगर कल के दिन कुछ ट्रेंडिंग मिल गया तो अलग कहानी, बट मोस्टली एक्सपेक्ट अगेन वही कर रहा हूँ मैं, रेंज, ठीक है। फिर मंडे को हॉलीडे है ही, फिर ट्यूसडे से शायद हो सकता है कुछ गेम करे लोग अच्छा, राइट। एंड ऊपर से और एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, बजट शिफ्ट हो गया जुलाई में, राइट। बजट जो जून में होने का था वो जुलाई में शिफ्ट हो गया। अब उसके वजह से क्या है, बजट अगर नियर होता ना तो मार्केट में ये लोग विक्स को वापस ऊपर करने के लिए थोड़ा बहुत मूव आपको एनी साइड देते, एंड अगर वॉलेटिलिटी भी होती तो एक अच्छे खासे रेंज में वॉलेटिलिटी होती जिसमें आपको मज़ा आता ट्रेड करने में। बट अब जुलाई में है तो मार्केट अभी थोड़ा चिल मार रहा है मार्केट अभी रेंज में रह के आराम से डीके करा रहा है, और उसके बाद जाके बाद में ये लोग बजट के पहले एक विक्स को ऊपर करके काम करेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, हर्ष बेनीवाल को इमेजिन मत करना यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में 22,380 ये लेवल है, इसके ऊपर निकलते हैं तो हम लोग 450 तक के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, 450 एंड 500 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। 22,380 इसके ऊपर 22,450 एंड 500 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। 480 मान लो आप, 500 मत ही लो। मार्केट इतने स्मॉल रेंज में कि भाई बड़े मतलब 20 पॉइंट के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि आप, क्योंकि 480 पे देखो यहाँ पे रिजेक्शन है ना, ये तो मैं 480 बोल रहा हूँ। जनरली मूवमेंट अच्छा रहता तो मार्केट फ्लो में आ जाता है, बट ऐसा मार्केट है ना कि कुछ कह नहीं सकते। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में 22,280 ये लेवल है, इसके नीचे हम निकलते हैं तो 240 एंड 200 तक के लिए मूव मिल सकता है, ठीक है। 240 एंड 200 280 के नीचे। तो फिन निफ्टी में भी इतना ही है और कुछ है नहीं। बाकी कल एक्सपायरी है ही तो रेंज तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे मन नहीं कर रहा, एकदम लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि यही रेंज है 200 से 400, इसमें देख लो, इसके बाहर जाते हो तो ही ट्रेड बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। एंड सिंगल डे क्लोजिंग चाहिए इस रेंज के बाहर, एज सिंपल एज दैट। तो वो अगर कल के दिन आती है या ट्यूसडे को आती है, उसके हिसाब से ही आगे का ट्रेंड डिसाइड होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल के दिन या फिर परसों जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, और ट्यूसडे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कल लेके बैठना मत मार्केट के अंदर, कुछ ना मिले ट्रेड मत करना, आराम से चिल मारो, एक हफ्ता कुछ नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड शेयर करके चलना। अच्छा नहीं पसंद आया तो कमेंट कर देना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको कि इस तरह से एनालिसिस किया जाए या कुछ भी है, तो अपने व्यूज़, अपने विचार देना, तो हम इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।